हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की बहुत बड़ी अपडेट कि इस साल 2026 में अभी तक कुल 4,07,961 श्रद्धालु चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं और दर्शन कर चुके हैं। यानी बहुत ही कम समय में लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार तक पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि 28 अप्रैल यानी कि कल केदारनाथ धाम में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी देखने को मिली है, जिससे मौसम और ज़्यादा ठंडा हो गया है और पूरा माहौल एकदम बदल गया है। इस बारिश और बर्फबारी के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि चारों धाम में अब तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यमुनोत्री धाम की। यहाँ पर अभी तक 57,704 श्रद्धालु माँ यमुना के दर्शन कर चुके हैं। अब बात करते हैं गंगोत्री धाम की। तो गंगोत्री धाम में 57,863 श्रद्धालु माँ गंगा के दर्शन कर चुके हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा भीड़ वाले धाम की, यानी कि केदारनाथ धाम की। तो यहाँ पर अब तक 2,07,452 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। यानी चारों धामों में से सबसे ज़्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम ही पहुँच रहे हैं। अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। तो यहाँ पर अब तक 84,942 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर चारों धाम में अभी तक 4,07,961 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और पुण्य के भागी बन चुके हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझिए। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुले हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुले हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुले हैं। यानी अभी सिर्फ 8 से 10 दिन ही हुए हैं और इतने कम समय में ही 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। और दोस्तों, अगर खास तौर पर केदारनाथ धाम की बात करें तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। इसी वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और लंबी लाइनें लग रही है। 8 से 10 घंटे तक श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए लग रहे हैं। अब बात करते हैं कल की सबसे बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों, 28 अप्रैल की शाम को केदारनाथ धाम में अचानक मौसम बदला। दिन के समय मौसम बिल्कुल साफ था, धूप निकली हुई थी। मैं आप लोगों को कल अपडेट दी भी थी कि मौसम साफ है, धूप निकल आई है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही शाम हुई तेज बारिश शुरू हो गई और उसके साथ ही बर्फबारी भी होने लगी। कपाट खुलने के बाद यह पहली बार था जब इतनी अच्छी मात्रा में बारिश और स्नोफॉल देखने को मिला। श्रद्धालु इस नज़ारे को देखकर खुश भी थे क्योंकि उन्हें बर्फबारी देखने का मौका मिला। लेकिन अचानक तेज बारिश और बर्फबारी होने की वजह से कई श्रद्धालु इधर उधर भागते हुए नजर आए। कुछ लोग रेनकोट पहनकर खड़े हो गए, कुछ लोग छत के नीचे चले गए और कुछ देर के लिए रास्ते भी खाली हो गए। अगर ट्रैक की बात करें तो बारिश की वजह से रास्ता फिसलन भरा हो गया था, जिस वजह से श्रद्धालुओं को सावधानी से चलना पड़ा। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, कल तापमान लगभग -6 डिग्री तक पहुंच गया था। यानी ठंड अब और ज़्यादा बढ़ चुकी है।
इसीलिए जो भी श्रद्धालु अभी केदारनाथ धाम आने वाले हैं उनसे निवेदन है कि गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं। जैकेट, स्वेटर, ग्लव्स, टोपी साथ रखें। ट्रेकिंग शूज पहनकर ही ट्रेक करें क्योंकि रास्ता फिसलन भरा हो जाता है जब बारिश होती है। और अपने साथ रेनकोट और छाता जरूर रखें। दोस्तों, यहाँ का मौसम बहुत तेजी से बदलता है, कभी धूप, कभी बारिश और कभी बर्फबारी, इसीलिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। अब बात करते हैं यात्रा की स्थिति की। तो अभी यात्रा अच्छे से चल रही है। श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। चारों तरफ पुलिस और सुरक्षा टीम तैनात है और श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराया जा रहा है। तो अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। बस धैर्य रखें, नियमों का पालन करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और जो श्रद्धालु पूरी चारधाम यात्रा करना चाहते हैं उन्हें इस क्रम में यात्रा करनी चाहिए। सबसे पहले यमुनोत्री धाम, फिर गंगोत्री धाम, फिर केदारनाथ धाम और सबसे आखिरी में भगवान बद्रीनाथ के धाम में जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी भी आइए, बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लीजिए और अपनी यात्रा को सफल बनाइए। और अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, ट्रेकिंग शूज, छाता जरूर रखिएगा क्योंकि मौसम तुरंत बदलता है। यहाँ पर मौसम पल पल में बदलता है। एक दिन में ही आप लोगों को 3-4 बार मौसम बदलते हुए देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग अपनी सुरक्षा की चीज़ें अपने साथ ही लेकर आइएगा। और दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात जो हर श्रद्धालु को समझनी चाहिए, जब आप केदारनाथ धाम या चार धाम की यात्रा पर आते हैं तो यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं होती, यह एक आस्था की यात्रा होती है। यहाँ आपको सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और सेवा का भी महत्व समझ में आता है। आज के समय में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक साथ यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इंतजार, थोड़ी बहुत परेशानी होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम सभी शांति बनाए रखें, एक दूसरे का सहयोग करें और नियमों का पालन करें तो यही यात्रा और भी आसान और सुखद बन सकती है। और दोस्तों, खासकर केदारनाथ धाम में ऊंचाई ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम होती है और मौसम पल पल में बदलता है। इसीलिए यहाँ हर कदम पर सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा भी चक्कर आए, सांस लेने में दिक्कत हो या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत आराम करें और ज़रूरत पड़े तो मेडिकल टीम की मदद लें। खाली पेट कभी भी लाइन में ना लगें, पानी पीते रहें और अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। और सबसे ज़रूरी, किसी भी अफवाह या गलत वीडियो पर विश्वास न करें क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर छोटी बात को बहुत बड़ा दिखाया जाता है जिससे लोगों में डर फैल जाता है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, यात्रा अभी अच्छे से चल रही है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लाखों श्रद्धालु आराम से दर्शन कर रहे हैं। तो आप भी बिना डर के, सही तैयारी के साथ, सही जानकारी के साथ और पूरे विश्वास के साथ यात्रा करें। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप केदारनाथ धाम या चार धाम यात्रा पर निकलते हैं तो यह सिर्फ रास्तों का सफ़र नहीं होता, यह एक आत्मिक अनुभव होता है। यहाँ हर कदम पर भक्ति है, विश्वास है और बाबा का आशीर्वाद है। कई श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो सालों से इस यात्रा का इंतजार करते हैं और जब उन्हें मौका मिलता है तो वो हर परेशानी को सह कर भी बाबा के दर्शन करते हैं। तो अगर आप भी इस यात्रा पर आ रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें, हर पल को महसूस करें, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें। और दोस्तों, एक और छोटी लेकिन ज़रूरी बात, सफाई का ध्यान रखें, प्लास्टिक या कचरा इधर उधर ना फेंकें क्योंकि यह पवित्र स्थान है और इसे साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सब मिलकर साफ सफाई रखें, नियमों का पालन करें और एक दूसरे की मदद करें तो आने वाले समय में यह यात्रा और भी बेहतर हो सकती है। और अंत में बस इतना ही, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और बाबा का नाम लेते रहिए। आपकी यात्रा जरूर पूरी होगी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।